देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका आलेख बताइए। ठीक है, ऑप्शनल है 20 क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका आलेख बताइए। पहला ऑप्शन है देखिए, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, वह आच्छादक है, हमेशा आच्छादक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 4 ऑप्शन है, यदि कोई रेखा युग्म संगत है। मान लीजिए आपके पास जैसे क्वाड्रांट को इंडिकेट करने वाले 4 डायरेक्शन दिए हैं, जैसे एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, वाई अक्ष की ऋण दिशा। अब कह रहा है कि इस रेखा युग्म के संगत है, इसके संगत कोई रेखा है, मान लीजिए ऐसे एक कोई रेखा युग्म संगत है, तो यह कैसा होगा। मान लीजिए इस पे कोई रेखा ऐसे खींची जाती है तो ये क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। प्रतिच्छेदी व आच्छादक वाला ऑप्शन सही रहेगा, प्रतिच्छेदी व आच्छादक, क्योंकि यह संगत जब है तो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो सी सही रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। देखो बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो मान लीजिए अपने पास ये क्वाड्रांट फिर से है इंडिकेट करने वाले, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की ऋण दिशा है, वाई अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है, मान लीजिए इस पे कुछ ये है आपका मूल बिंदु, यहाँ से मान लीजिए कुछ पॉइंट दर्शाए गए, इंडिकेट किए गए, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। ये वाई अक्ष की दिशा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस पे देखिए दिया गया बिंदु -3,5। अब देखिए 3,5 दिया है, -3,5। तो यह यक्स पे कितना दूरी चलना है, -3, और वाई पे कितना चलना है, वाई पे चलना है 5। अब देखिए, लेकिन ये दिया गया है, अब साधारण इसे हल करना है, साधारण इसे हल करना है, तो आप क्या कहेंगे। अब देखिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, या तो ऐसे कर लीजिए, इधर भी देखिए -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -5। ये देखिए -3 है और वाई अक्ष पे 5। तो इसे हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। देखिए ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, देखिए तो ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये हो जाएगा -3,5। बट इसमें पूछा हुआ है, देखिए दिया गया है कि वाई अक्ष से दूरी, तो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से दूरी अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, -3 है। कितना दूरी है, -3 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही रहेगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए -3 जो है ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, और इससे भी शॉर्ट ट्रिक में यदि करना है, जैसे -3,5 है, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष से एक्स वाला बताते हैं, और यदि एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई वाला बताते हैं। इस प्रकार वाई अक्ष से दूरी अगर पूछ रहा है तो एक्स वाला जो मान है, एक्स के सामने -3 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से सही हो जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। संख्या 144 है, अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ध्यान से देखिए। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों को, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 144 संख्या कौन सा है, 144। 144 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 सते 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 36 हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से और 3। ठीक है, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड पे देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड पे 2 पे कितनी घातें हैं, देखिए 2 पे 1 2 3 4, 2 पे 4 घात है, और देखिए 3 पे कितना घात है, 3 पे 2 घात। लेकिन इसमें पूछा अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो इसकी घात क्या है, तो देखिए इसकी घात 4 है, तो इसका योगफल पूछा है 4 + 2 यानी 6। तो इस प्रकार से अपने पास हो जाएगा इसका ऑप्शन जो दिया गया है, देखिए ऑप्शन है 3, पहला ऑप्शन है 3, और बी वाला 4 है, और सी वाला 5 है, तो डी वाला 6। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन तीसरा का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि द्विघात समीकरण 3x², अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, यदि दिया गया है लस, दिया गया है लस है 132 और 288 का लस है 3168 है, इक्वल टू 3168 है, तो मस 132 और 288 का होगा मस। मस में ऑप्शन देखिए ए 288 है, बी 132 है, सी 48 है, डी 12 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक सूत्र अपने पास होता है, देखिए अपने पास होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मासा होता है, लसा गुणे मासा होता है। ठीक है, लसा गुणे मासा, दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मासा होता है। इस प्रकार देखिए अपने पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या कौन है, देखो 132 दिया गया और 288 दिया गया है, और इनका लसा भी दिया गया है। लसा कितना है, इसका लसा 3168 है, इसका लसा भी दिया गया है, लसा 3168। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 132 गुणे क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, इक्वल टू लसा, लसा 3168 है और गुणे मासा। इस प्रकार हमें मासा निकालना है, क्या निकालना है, मासा, महत्तम समापवर्त निकालना है। 132 गुणे 288 और बटे हो जाएगा 3168। ठीक है, ये बटे हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 132 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। ठीक है, अब देखिए 24 आएगा, 24 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, 12 आ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा अपने पास मास। यदि हम लोगों के पास आ जाता है तो 132 को 3168 से हम लोग 3168 को 132 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 24 से 288 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 है, अर्थात मूल बराबर है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, मूल बराबर अर्थात d बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पे देखिए यदि 3x स्क्वायर है माइनस 12x प्लस यम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होता है द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक समीकरण। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेरिजन। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, एक्स की जगह एक्स है, बी बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा यम। अब देखिए कह रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर है अर्थात मूल बराबर होने का मतलब होता है d बराबर 0। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात हम क्या करेंगे, d का मान फाइंड आउट, d का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे, हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 3 गुणे सी का मान है यम बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 12 है -12 का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, माइनस प्लस हो जाएगा -4, देखिए 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12 यम बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 12 यम को उधर भेज देंगे तो 12 यम बराबर हो जाएगा 144, अर्थात यम बराबर क्या हो जाएगा 144/12, यम बराबर क्या हो जाएगा 12 से इसे डिवाइड करेंगे 12 बराबर 144। इस प्रकार यम का मान कितना हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके बाद क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद यदि 6,7, x + x, 8, y, 14 का माध्य 9 है तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, इसका माध्य 9 है तो x + y = ऑप्शन 1 सही होगा, बी सही होगा, सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यदि 6, 7, x, 8, y, 14 का माध्य 9 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपने पास क्वेश्चन है 6, 7, x, 8, y, 14 का माध्य दिया गया है, माध्य = x बार = 9 है तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, माध्य x बार बराबर क्या होता है, माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi होता है, fi xi = सिग्मा fi होता है। ठीक है, इट्स मीन्स होता है x, माध्य का मतलब हो जाएगा 9, यहाँ पर वैल्यू दिया गया, fi xi का मतलब होता है जितनी भी संख्या दी गई है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब हो जाएगा 6 + 7 + x + 8 + y + 14 और टोटल संख्याओं की संख्या, सिग्मा fi = होता है टोटल संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है 6, 9 का 6 में गुणा हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6 7 13, 7 6 13 हो जाएगा, 13 7 20, 20 1 21, 21 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 14 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, यानी x + y अपने पास बचा हुआ है और +35 हो जाएगा। ठीक है,
और 9 छक 54, ये इधर चला गया। अब देखिए काम कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 54 माइनस 35। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 54 में से 35 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 में से 3 गया 19। x प्लस वाई इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही है, x प्लस वाई इक्वल टू 19, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 दिया गया है और 2x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 35 दिया गया है। कोई हल नहीं का, कोई हल नहीं यदि लेमडा का मान होगा। इस प्रकार लेमडा का मान पूछा है। ठीक है, अपने पास देखिए क्वेश्चन कौन सा है, x प्लस 2y इक्वल टू 70 दिया गया और 2x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है यदि लेमडा का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस वाई। अपने पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 70 और दिया है 2x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 35। दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे। इसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, अगर समीकरण 1 है तो यहाँ पर a1 रहेगा, b1 c1 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। इस प्रकार कंपेरिजन करेंगे तो x की जगह x है, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, y की जगह y है, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c1 का वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखिए समीकरण 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा -70 ले सकते हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह x है, a2 की जगह क्या है, 2 है, a2 की जगह 2 है, b2 का वैल्यू क्या है, लेमडा है, b2 का वैल्यू है लेमडा। ठीक, और c2 का वैल्यू क्या है, -35। अब देखिए दिया है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का समीकरण क्या आता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का समीकरण होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल c1 बाई c2। ये होता कोई हल नहीं होने का समीकरण। ठीक है, कोई हल नहीं होने का ये समीकरण है। अब देखिए कोई हल नहीं होने का समीकरण a1 बाई a2, a1 का वैल्यू क्या अपने पास आया है 1, a2 का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू है अपने पास 2 और लेमडा b2 का वैल्यू लेमडा है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लेमडा में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा और 2 2 जा 4, यानी लेमडा इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन 7 हो गए। 7 क्वेश्चन आप आसानी से बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, बिंदुओं a -4, 2 था b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a बाई 8, 4 है तो a का मान होगा। ठीक है, अब देखिए दो बिंदु है, दो बिंदु का मध्य बिंदु दिया गया है, रेखा का सवाल है। ठीक है, दो बिंदु है, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का मान दिया गया, उसी में a का मान फाइंड आउट करना है। दो बिंदु कौन है, -4, 2 और 5, 6 है और मध्य बिंदु का मान एक a/8 है, 4 है, तो a का मान फाइंड आउट करना है। इसे भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया बिंदु एक। अब देखिए अपने पास दो बिंदु है, इसे हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 दो बिंदु है, ठीक है, ए है और यहाँ पे क्या है, बी। अब देखिए इनका मान दिया है -4, 2 है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू अपने पास है 5, 5, 6, ठीक है। अब कह रहा है इनका मध्य बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है, यहाँ मान लीजिए मध्य बिंदु P है। इसका मान दिया गया है a/8, 4। तो a का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू a, ठीक है। अब देखिए a का मान ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x, y बराबर x1 + y1 बटा 2 और x2 y2 बटा 2 होता है, ठीक है। ये होता है आपका मध्य बिंदु का समीकरण। तो यहाँ पर इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1 और इसे क्या मान लेंगे x2, इसे y2 और इसे मान लेंगे x, y, ठीक। अब इस पे वैल्यू हम रखते, अब देखिए इस पे वैल्यू रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू है a/8 और y का वैल्यू है 4। इस प्रकार देखिए अब यहाँ क्या कर लेंगे, x1 समीकरण हो जाएगा ये मध्य बिंदु का समीकरण, ये हो जाएगा x1 x2 y2 और y1 + y2 y2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा x1 + x2, x1 का वैल्यू है -4 + 5 बटा 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है अपने पास 2 + y2 का वैल्यू है 6 बटा 2। इस प्रकार हो जाएगा अपने पास। अब देखिए इसका मान इसके साथ बस ले लीजिए और इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि a इसी के पास, तो हो जाएगा a/8 = हो जाएगा 4 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 4 में से 5 गया तो 1 बटा 2 हो जाएगा, तो अर्थात 2a = हो जाएगा 8, 2a = 8 यानी 2 से कैंसिल करेंगे a बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास जो रहेगा ऑप्शन डी, उसे आप लोग सही कर सकते हैं।